अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपका खैर मकदम है लाइव स्टूडियो तहलका न्यूज़ 7 रियासत तेलंगाना इंडिया में, और मैं हूं आपका मेजबान रशीद आलम अल हफीजी। निर्मल में मकबरा इब्राहिम धौसा की हिसार को तारीकी में तोड़ डाला। जिले कलेक्टर निर्मल की हिदायत पर कमिश्नर बल्दिया की गई कार्रवाई। चेयरमैन जी ईश्वर का इस कार्रवाई से कोई ताल्लुक नहीं। अजीम बिन यहिया सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, रफ़ू भाई काउंसलर, सलीम काउंसलर, मुफ्ती कलीमुद्दीन कासमी सदर जमीयत उलमा हिंद, मुफ्ती फैसल कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद, मुफ्ती एहसान शाह कासमी, इनायत अली व दीगर वफद में शामिल अफराद की कलेक्टर से बातचीत। कल सुबह के अव्वलीन सातों में बाद फजर मुतवल्लियान व निगरानकार मकबरा इब्राहिम धौसा की जानिब से मुसलमाना ने निर्मल को इत्तला दी गई थी कि मकबरा इब्राहिम धौसा इब्राहिम बाग निर्मल के इहाते में लगाई गई हिसार फेंसिंग को राते रात तोड़ दिया गया, जिस पर मुसलमानों के कायदीन बिला तफरीक पार्टी वाबस्तगी के जमा हो गए और नौजवानों की एक बड़ी तादाद जमा हो गई, जहां काफी देर तक अफरा तफरी मची हुई थी। बादअज़ा मुतल्लका काउंसलर सलीमुद्दीन, इमरानुल्लाह खान काउंसलर, अबरार काउंसलर, मुजाहिद काउंसलर और मौजूदा नायब सदर नशीन बल्दिया साजिदुद्दीन शेख कलीम मोहम्मद उस्मान के अलावा शहर निर्मल के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात व मुफ्तियान अज़्ज़ाम दानिशवरान मिल्लत की कसीर तादाद वहां पहुंच गई। तकरीबन 11 बजे तक अहाता इब्राहिम धौसा में इजलास का इनेकाद अमल में आया। फिर वहां से एक एहतजाजी रैली रफ़ू भाई, अजीम बिन यहिया, सलीमुद्दीन, इमरानुल्लाह, सैयद मज़हर, कॉप्शन मेंबर नज़ीरुद्दीन मोहम्मद कासिम, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शहर मुफ्तियान इकराम की क़ियादत में निकाली गई, जबकि ये रैली जिले कलेक्ट्रेट पहुंचकर मौलाना आज़ाद चौक पर 2 घंटे तक ये एहतजाज जारी रहा। ये एहतजाज मुसलसिल जिले कलेक्टर को मनवाने और कमिश्नर बल्दिया के खिलाफ कार्रवाई रूबे अमल लाने के लिए तकरीबन 2 घंटे तक जारी था। जिले कलेक्टर से बातचीत के लिए अजीम बिन यहिया की क़ियादत में वफद ने अपने मतलबात मनवाए। जो नौजवानों के इसरार व शिद्दत एहतजाज पर वफद की बातचीत जारी थी, तब जाकर जिले कलेक्टर को मानना पड़ा। वफद को जिले कलेक्टर ने इस हिसार को तोड़ देने वाले ओहदेदार कमिश्नर बल्दिया के मुताल्लिक तहकीक के लिए 4 दिनों का वक्त मांगा है, और इस मौके पर मौजूद वफद के रूबरू जिले कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने तयक़ुन दिया कि वो मकबरा इब्राहिम धौसा के इहाते की हिसार बंदी की कार्रवाई पीर से शुरू करेंगे और इसके लिए 5 लाख रुपए की रकम भी मुख्तस की जाएगी, जिस पर एहतजाजी जुलूस को वापस एहतजाज खत्म करना पड़ा। बादअज़ा इहाते मकबरा इब्राहिम धौसा में इजलास से खिताब करते हुए मुफ्ती अब्दुल अलीम फैसल कासमी और मुफ्ती एहसान शाह कासमी ने मुसलमानों के इस एहतजाज में इत्तेहाद के साथ डटे रहने पर मुबारकबाद दी और कहा कि कोई भी नौजवान इन मुकर्ररा दी गई 5 दिनों की मोहल्लत तक कोई गैर कानूनी कदम ना उठाएं। जिले कलेक्टर की जानिब से दिए गए वक्त मुकम्मिल होने तक इंतजार करें। इस मौके पर अजीम बिन यहिया ने अपने खिताब में इल्जाम लगाया कि जिले कलेक्टर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बल्दिया के सदर नशीन की सलीम काउंसलर से बातचीत और कमिश्नर बल्दिया की रास्त चैम्बर में हुई इनसे बातचीत का हवाला दिया और कहा कि कमिश्नर बल्दिया ने साफ अल्फाज में ये कहा कि वो जिले कलेक्टर की हिदायत पर कार्रवाई अंजाम दिए हैं। अजीम बिन यहिया ने जिले कलेक्टर से अपील की कि वो निर्मल के अमन को कायम रखने में हमारी मदद करें। इस हरकत से मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने की कोशिश की गई है, जबकि गैर जानिबदारी से काम लेना चाहिए था, क्योंकि मालूम यह हुआ कि बीजेपी को मजबूत करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून की पासदारी से काम लें। किसी दबाव में आकर ओहदेदार अगर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाज़ेह हो कि इस एहतजाज में कमिश्नर बल्दिया के खिलाफ नारेबाजी की गई और मुअत्तल करने का भी पुरजोर मुतालबा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट तहलका न्यूज़ 7।
पहली बात ये रखिए, हमारा मुतालबा ये है, जो लोग गिराए वो लोग बैलेंस करें, वो लोग जुर्म करें, गलत है वो, जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व रहते, चाहे कमिश्नर रहते, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, सस्पेंड किया जाए अगर कोई सरकारी मुलाजिम। दूसरी बात ये रखे, हमारा मुतालबा है यहाँ सिर्फ फेंसिंग नहीं, बाउंड्री बनाई जाए, ये करें। कलेक्टर साहब ये बोले कि मैं पीर के दिन तक 5 लाख रुपए की लागत से बाउंड्री बनाऊंगा, पीर के दिन बनाऊं। अगर उन्होंने नहीं बनाया तो अपन फिर एहतजाज करेंगे। अभी सेंक्शन कर दिए 5 लाख रुपए। हमारे चाचा बोले पहली बात तोड़े कई को, ये बात भी रखे, रात के सन्नाटे में तोड़े, वो खुद गलत समझ रहे हैं, इस वजह से रात के सन्नाटे में तोड़े। सो बातें वहाँ पर हुई। अब मसला ये है कि हम यहाँ पर अपने जज्बात का इजहार करने के लिए जमा हुए थे, मुजाहरा की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ निर्मल की तारीख का पहला मुजाहरा है, 100 घंटे तक रोड जाम करना पहला मुजाहरा है, इसलिए पीर के दिन तक हम अपने जज्बात को कंट्रोल में रखेंगे। अगर वो लोग नहीं करे तो फिर इंशाअल्लाह हम इससे डबल तादाद में जमा होंगे इंशाअल्लाह। मैं तमाम नौजवान और लोगों की जज्बात की कदर करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आज फजर के साथ हमने देखा कि यहाँ पर दरगाह के इब्राहिम दमसा के जो पोल तोड़ दिए गए थे, उसी वक्त सुबह सुबह फजर के साथ निर्मल के मुस्लिम कायदीन काउंसलर्स यहाँ पर मौजूद हुए और अल्लाह के फजल करम से इमीडिएट चेयरमैन से बात की गई और उसमें यह बताया गया, चेयरमैन खुले अल्फाज में मुझे नहीं मालूम है, बल्कि कलेक्टर को मालूम है बोला उन्हें सुबह के टाइम पे। उसके बाद कलेक्टर ये बोलना नामुनासिब है कि मुझे नहीं इत्तला नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं कलेक्टर साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जिम्मेदार है, उन्होंने इस तरीके से बात को नहीं फेरना चाहिए। और एक चीज़, कमिश्नर साहब भी अभी चंबर में थे, उनसे पूछने पर कमिश्नर साहब बोले कि साहब के हुक्म पे मैं तोड़ा हूँ, कलेक्टर साहब। और मैं कलेक्टर साहब से भी इस न्यूज़ के जरिए इल्तिजा करता हूँ, ये निर्मल है, निर्मल में आप सुकून को ख़त्म मत कीजिएगा। ऐसे मसाइल से बहुत हिंदू मुस्लिम के मसाइल भी हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप एक कलेक्टर है, कलेक्टर को चाहिए कि दोनों कौमों को जो मंदिर हो या मस्जिद हो या दरगाहें हैं, इसकी हिफाजत करना उनका फ़र्ज़ है, इस पर कोई चीज़ की आँच आने नहीं देना चाहिए। ऐसे मसाइल को बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए और ऐसे मसाइल जहाँ पर भी है वहाँ पर जिस मंदिर हो या मस्जिद हो, उनके बड़े लोगों को और सियासी कायदीन को बुलाकर मशवरा करना चाहिए, इसका मसला कैसा हल किया जाए, अपने कौम में रखते हुए वो बात को हल करना चाहिए। कलेक्टर साहब इस तरीके से नहीं किया गया और खास करके हमारे मुफ्ती साहब जिस तरीके से बताए हैं कि जो एक्शन, अगर खुदा ना खास्ता हमारे जज्बात अगर भड़क जाते, और सुबह सुबह जब आए थे हम तो हमारे चेयरमैन साहब, हमारे काउंसलर साहब से पूछा गया कि ये कैसा हुआ, बोले तो बीजेपी वालों के दबाव से किया जा रहा है। तो ये अफसोस की बात है, हमारे सलीम साहब को जब ये पूछा गया तो नहीं, दबाव आ रहा है जिसकी वजह से हटाना। अगर ऐसे दबाव में हुकूमत चलना है तो रीजन दे देना चाहिए, हम दबाव नहीं, कानून जो है हमारा जो लिखे गया है कानून, उस पर चलना है। अगर इस तरीके से कानून के किसी के दबाव में आएंगे तो ये हम मुसलमान बर्दाश्त किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। और मैं तमाम नौजवानों से और मुसलमानों से अपील करता हूँ, अगर कहीं भी मसला, आप पार्टियों को मत देखिएगा, बल्कि कौम के मसाइल को इत्तेहाद के साथ मुत्तहिद होकर काम कीजिएगा, इंशाअल्लाह हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोल के कोसा भी लीडर है तो आपके पास आएगा। लेकिन आप लोग अगर भटक जाएंगे, पार्टी का वजूद समझते हुए मेरी वो पार्टी है, मेरी ये पार्टी है, ये समझेंगे तो हमें इंतशार पैदा करते हुए वो अपनी सियासत गर्म कर रहे हैं और अपने मसाइल को हल कर रहे हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए आपसे मेरी इल्तिजा है कि जब भी कभी मौका मिल जाए और जहाँ पर भी हमारे मुसलमानों पे जुल्म हो जाए तो उसके लिए मुत्तहिद हो जाए। ये मत देखिएगा वो गरीब है, वो अमीर है, वो मत देखिएगा। अगर उस पर नाइंसाफी हुई, उसके वास्ते, हक के वास्ते आप लोग तैयार रहिएगा। और जबकि कलेक्टर साहब पीर का दिन ऐलान करे हैं, पीर तक उन्होंने इंशाअल्लाह ताला तहकीकात कर लेंगे। उसके बाद हम अगर कलेक्टर साहब नहीं करेंगे तो मंगल के दिन इंशाअल्लाह ताला इन पब्लिक से चंदा जमा करते हुए बाल उठा दी जाएगी। कलेक्टर साहब जब अपने वादे पे पूर्ण नहीं हो सकते तो हम भी उनके वादे को कबूल नहीं कर सकते। इसलिए मैं आप लोगों से मंगल का दिन तक आप सब्र कीजिएगा, कोई पोल उलगाड़ने की कतई जरूरत नहीं है। जबकि हम बड़े बुजुर्गों सब एक उनको बात देकर आए हैं
कि हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर, तो इंशाअल्लाह ताला पीर तक हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद मंगल के दिन रेती भी आएंगी, ईंट भी आएंगे, इंशाअल्लाह दीवार भी उठाएंगे। सब अपने एक मुस्तकिल मिजाज से काम करेंगे भाई। रिया क्लिनिक निर्मल में जड़ी बूटियों से बेहतरीन इलाज का वाहिद मरकज, जहां डॉक्टर राहुल कुमार और डॉक्टर सुचित्रा बगैर ऑपरेशन के इन बीमारियों का इलाज करेंगे। पाइल्स, हाइड्रोसेल, ब्लीडिंग पाइल्स, फिशर, सेक्स के अलावा खवातीन के अंदरूनी अमराज के लिए खातून डॉक्टर्स की भी सहूलत। रिया क्लिनिक रब पैदा करें, बुधवार पेट रोड नजद 4 नंबर मंदिर निर्मल। रिया क्लिनिक फोन नंबर है 9177799505 834133764।